सन 1937 के विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख आलोचक शिवदान चौहान का था। अब हम इस बारे में जानकारी लेते हैं कि यह क्या है। जो लेख के बारे में बताया गया उसका महत्व हिंदी साहित्य में क्या है। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पृष्ठभूमि: सन 1930 के दशक में भारत में गरीबी, जमींदारी, शोषण और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। इसी दौर में साहित्य की एक नई लहर पैदा हुई जिसे प्रगतिशील आंदोलन प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहा गया। इसका मकसद ऐसी कविताएं और कहानियां लिखना था जो महलों या राजा रानियों की बजाय आम किसान, मजदूर और उनके हक की बात करे। 1930 के दशक में हम देखें तो जो उससे पहले जो रचनाएं थी, हरिश्चंद्र साहित्य के इतर हम अधिकतर रचनाएं जो पढ़ते हैं वह तिलिस्मी रचनाएं, जादुई रचनाएं, जासूसी रचनाएं, राजा रानियों की रचनाएं अधिकतर हैं। उनसे पहले 1930 के दशक में हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रेमचंद की रचनाएं, प्रेमचंद के उपन्यास। उस समय फिर उनकी कहानियों में हम भारत के वास्तविक जीवन को देखते हैं। वास्तविक मनुष्य के वास्तविक दुख से जुड़ी हुई कहानियां प्रारंभ होती है 1930 के दशक में हिंदी साहित्य में। लेख का महत्व: पहला, व्यवस्थित घोषणा पत्र। शिवदान चौहान का यह लेख जो 1937 में विशाल भारत पत्रिका में छपा, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का पहला व्यवस्थित और गंभीर सैद्धांतिक लेख माना जाता है। इस लेख का उद्देश्य हिंदी के जो लेखक थे उनको कल्पना की दुनिया से निकालकर वास्तविक दुनिया में लाना था। इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना था कि वह जो लिख रहे हैं उनमें मानव की पीड़ा हो, मानव के वास्तविक जीवन का अनुभव हो, मानव का वास्तविक, जब कोई पाठक उसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, यह मेरी कहानी है, यहाँ मेरे मनोभावों की बात हो रही है, यहाँ मेरे जीवन के संघर्षों की बात हो रही है। नई दिशा की मांग: इस लेख के जरिए उन्होंने हिंदी लेखकों को चुनौती दी कि वे कल्पना की दुनिया में जीने के बजाय समाज की कड़वी सच्चाइयों और वर्ग संघर्ष, मजदूर बनाम मालिक पर लिखे। शिवदान चौहान का योगदान: चौहान जी हिंदी के बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक थे। उन्होंने इस लेख के माध्यम से हिंदी आलोचना को एक नया चश्मा दिया। उनका मानना था कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को बदलना और जनता को जागरूक करना है। संक्षेप में कहे तो यह लेख हिंदी साहित्य को वह मोड़ था जिसमें साहित्य को कला के लिए कला के दायरे से निकालकर समाज के लिए कला की तरफ मोड़ा। इसने यह तय किया कि आने वाले दौर में हिंदी साहित्य आम आदमी की आवाज़ बनेगा। और उसके बाद हम बहुत से ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ते हैं जो, और कविताएं भी, जो मनुष्य के सामान्य जीवन की कविताएं हैं, सामान्य जीवन की कहानियां हैं। गोदान है और भी ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। जब हम 1930 के दशक से बाहर आते हैं तो अधिकतर रचनाएं जैसे शेखर एक जीवनी, अज्ञेय जी द्वारा लिखित मुक्ति बोध की विभिन्न कविताएं, ये सब मनुष्य के वास्तविक जीवन को प्रदर्शित करती है, समाज के वास्तविक जीवन को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।